नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबनी जिले में नामांकन प्रक्रिया जारी। निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जुल्फिकार तो वहीं जन सुराज पार्टी से संजय मिश्रा ने कराया नामांकन। नगर थाना की पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई, 1680 बोतल शराब बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत स्वीप कार्यक्रम को लेकर लखनऊ, झंझारपुर, राजनगर, बाबूबरही सहित कई प्रखंडों में कार्यक्रम का आयोजन। जीविका दीदियों ने शपथ दिलाकर मतदान करने के लिए मतदाताओं को दिलाया संकल्प। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में खजौली विधानसभा क्षेत्र में होगा मतदान। 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया जारी। विधायक समीर कुमार महासेठ के आवास पर प्रेस वार्ता। भारत जोड़ो अभियान के संस्थापक योगेंद्र कुमार ने किया संबोधित। दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर मधुबनी नगर में जगह जगह साफ सफाई। वार्ड संख्या 6 मंगरौनी में वार्ड कमिश्नर आशीष झा ने लगभग आधा दर्जन तालाब की करवाई साफ सफाई। एनडीए के नामांकन सभा में कुछ विलंब से पहुंचे झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल। लोगों ने फोन नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर हरलाखी 31 से एनडीए प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर व बेनीपट्टी विधानसभा से विनोद नारायण झा ने दाखिल किया नामांकन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र 36 से गणेश कुमार महरान को किया अधिकृत प्रत्याशी घोषित। और जिला प्रशासन मधुबनी और खेल विभाग पटना के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है। मतदान को लेकर विगत 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मधुबनी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद जुल्फिकार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं 20वीं विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय मिश्रा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबनी जिले में नामांकन प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मधुबनी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जुल्फिकार ने नामांकन किया, जबकि बाबूबरही विधानसभा जनशक्ति जनता दल से शांति देवी व 20वीं विधानसभा के जनसुराज पार्टी से संजय मिश्रा ने नामांकन कराया। कुल शुक्रवार को 3 उम्मीदवार ने नामांकन किया। वहीं नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखी गई, जबकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मधुबनी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। नामांकन स्थल पर मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं पुलिस बल लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। भीड़ पर नियंत्रण रखने और कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिले में आगामी दिनों में नामांकन प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है, क्योंकि प्रमुख दलों के प्रत्याशी जल्द ही नामांकन कर सकते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मधुबनी पुलिस की गश्ती और बढ़ा दी गई है। क्षेत्रों में अपराधियों की धरपकड़ तेज है। इसी कड़ी में नगर थाना की पुलिस ने वार्ड नंबर 27 गुड्डीगाची में मंदिर के पीछे से 1680 बोतल शराब जब्त की। इस मामले में अज्ञात तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। नगर थाना की पुलिस ने शुक्रवार सुबह में शराब कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के निर्देश पर किया गया।
गुड्डीगाछी वार्ड नंबर 27 मंदिर के पीछे से भारी मात्रा में 1680 बोतल यानी 504 लीटर नेपाली देशी शराब को जब्त किया है, जबकि अज्ञात शराब कारोबारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को मधुबनी में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर अपराध नियंत्रण के लिए शहर भर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मधुबनी जिला में 100% मतदान करने को लेकर जीविका दीदियों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जीविका दीदी लखनौर, झंझारपुर, राजनगर, बाबूबरही सहित कई प्रखंडों में पहुंची, जहां मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर घर घर पहुंचकर रैली के माध्यम से 100% मतदान की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव में जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने हेतु जीविका दीदियों द्वारा गुरुवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को संकल्प दिलाकर मतदान करने के लिए संकल्पित कराया गया। साथ ही जीविका दीदियों के द्वारा रंगोली बनाकर तथा रैली निकालकर जागरूकता फैलाया गया। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को मतदान के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मतदान लोकतंत्र का आधार है और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर इसमें अपना योगदान दे। जीविका दीदियों ने चुनावी पाठशाला के दौरान उपस्थित लोगों को मतदाता सूची में नाम की जांच, मतदान केंद्र की जानकारी, ईवीएम के प्रयोग की प्रक्रिया और निष्पक्ष मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने मतदाता शपथ ली कि वे 11 नवंबर को मतदान अवश्य करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान हेतु प्रेरित करेंगे। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इन चौपालों का उद्देश्य मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाना और जिले के प्रत्येक मतदाता तक लोकतंत्र का संदेश पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में खजौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन को लेकर शुक्रवार को एक भी नए प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया। अब तक खजौली विधानसभा क्षेत्र से केवल एकमात्र भाजपा प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में खजौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर बीते 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। खजौली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के 5वें दिन किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। अब तक मात्र भाजपा कोटे से एक प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। शुक्रवार को भारतीय चेतना पार्टी से एनआर कटाया गया। शुक्रवार को निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार व एसडीपीओ राघव दयाल ने नामांकन स्थल की व्यवस्था और प्रत्याशी के कागजात दुरुस्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय के बाहर बने हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हेल्प डेस्क पर मौजूद कर्मी को नामांकन कराने आए प्रत्याशियों के कागजातों को सही से जांच प्रक्रिया पूरा होने के बाद कार्यालय कक्ष में भेजने की बात कही। एसडीओ व एसडीपीओ ने नामांकन स्थल के पास बैरिकेडिंग एरिया में तैनात सशस्त्र बल एवं स्थानीय पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया। गौरतलब हो कि नामांकन स्थल के पास दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशनड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें
और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिला मुख्यालय में विधायक समीर कुमार महासेठ के आवास पर प्रेस वार्ता किया गया। बीते गुरुवार की शाम आयोजित इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भारत जोड़ो अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव उपस्थित रहे, जिन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। भारत जोड़ो अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव गुरुवार की शाम जिला मुख्यालय पहुंचे। विधायक समीर कुमार महासेठ के आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते योगेंद्र यादव ने एनडीए की सरकार और चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण में की जा रही कथित धांधली पर जमकर बरसे। कहा कि बिहार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। बिहार विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 10वीं कार्यकाल के लिए बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले राज्य और केंद्र सरकार पैसे लुटा रही है। आनन फानन में नई नई जन लुभावनी घोषणाएं की गई है। वहीं दूसरी ओर बिहार की जनता अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। राज्य के युवा बेरोजगारी के संकट में फंसे हुए हैं। विकास के लगभग हर सूचकांक में राज्य सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। पिछले 2 दशकों की उपेक्षा और उदासीनता को 2 महीने के अल्पकालीन समय में जुमले से छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का सबसे युवा राज्य है, जहां औसत आयु मात्र 22 वर्ष है। इसके बावजूद बिहार के युवा केंद्र और राज्य सरकार की उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी युवा पीढ़ी के लिए एक त्रासदी बन चुकी है। राज्य के केवल 1/4 युवाओं के पास ही रोजगार है, जो अनुपात में देश में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देने के लिए उनके पास जमीन नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अडानी को भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी है। इस बार बिहार धोखा नहीं खाएगा। प्रेस वार्ता में भारत जोड़ो अभियान के बिहारी प्रभारी शाहिद कमाल, डॉक्टर मुनेश्वर यादव सहित कई बुद्धिजीवी शामिल थे। तो मुसलमान का खेत खेल मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मेरे गुरु भाई,
मेरे गुरु थे किशन पटनायक, और नीतीश कुमार जी भी कहते हैं उनके गुरु भी थे किशन पटनायक। लेकिन जिस रास्ते पे वो चले हैं और जिस तरह से आज नीतीश कुमार केवल एक मुखौटा बन गए आरएसएस बीजेपी की सरकार का, वो देखते हुए जो फूट की कोशिश हो रही है वो बेहद खतरनाक है। और इस सब के ऊपर इन सबसे भी काम नहीं चल रहा था तो अब घूस का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो 10,000 रुपया बिना किसी योजना के, बिना किसी बिहार के भविष्य से जुड़े हुए, चुनाव से जस्ट पहले 10,000 रुपए की घूस महिलाओं को देने के जो प्रयास हो रहा है, ये सब बिहार के साथ मजाक है। और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता, जिसने 20 साल से तवे पे रोटी को एक ही साइड पे रखा हुआ था, अब रोटी को पलटेगी ताकि रोटी पके। मैं साफ कहता हूं कि इस वक्त बिहार में बदलाव का वक्त है। चाहे जो बदलाव करेंगे वो कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। दो हिस्सों में अपनी बात कहूंगा। एक तो जो हम बिहार में देख रहे हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में, और दूसरा एसआईआर के संदर्भ, दोनों के बारे में अपनी बात करेंगे। बिहार में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो झूठ की सरकार है, वो लूट की सरकार है और वो फूट की सरकार है। झूठ की इसलिए क्योंकि सुशासन से बड़ा झूठ इस वक्त बिहार में कोई नहीं। वो सरकार जो ना लोगों को कमाई दे सके, 75 लाख लोग जो बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, जो सरकार पढ़ाई ना दे सके, जिसके तहत 2.5 लाख शिक्षकों की अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है, रिक्त पद पड़े हैं, जो सरकार दवाई ना दे सके, अस्पतालों की जो स्थिति है, और जितने घोटाले हुए हैं बिहार में, जितने पुल गिरे हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, उस सब के बाद सुशासन की बात करना तो एक भद्दा मजाक है बिहार में। लूट का एक ही उदाहरण दूंगा। ये जो अडानी जी को भागलपुर में 1 रुपया पे जो 1050 एकड़ जमीन दी गई है उस सरकार के द्वारा, जिसके पास गरीब व्यक्ति को देने के लिए 3 डेसिमल जमीन नहीं है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दीपावली और छठ महापर्व की तैयारियों में पूरा शहर रम चुका है। एक तरफ जहां मतदान को लेकर तैयारियां की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दीपावली और छठ महापर्व को लेकर भी बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। जगह जगह साफ सफाई जोर शोर से की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी शहर के मंगरौनी वार्ड संख्या 6 में वार्ड कमिश्नर आशीष झा के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन तालाब की साफ सफाई करवाई गई। दीपावली एवं हिंदुओं का महान आस्था और विश्वास का छठ महापर्व में जगह जगह साफ सफाई का मंजर दिख रहा है। शहर के वार्ड संख्या 6 मंगरौनी में वार्ड कमिश्नर आशीष झा अपने नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन पोखर का साफ सफाई एवं मिट्टीकरण का कार्य शुभारंभ किया। इस कड़ी में झारी टोल स्थित नवरत्न महादेव मंदिर पोखर में अहले सुबह से दर्जनों मजदूर के साथ मिलकर सफाई अभियान का कार्य किया जा रहा है। वार्ड कमिश्नर आशीष झा ने कहा कि दीपावली एवं छठ पूजा में गली गली, सड़क, चौक चौराहा एवं पोखर की साफ सफाई एवं मिट्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने समस्त जनता को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सफाई अभियान में हर लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि हम सभी मिलकर सफाई पर ध्यान देंगे तो हमारे वार्ड के बच्चा बच्चा को अस्पताल और वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौके पर रमेश कुमार कर्ण, रेवंत पंडा, पंडित प्रशांत कुमार झा, काशीनाथ मिश्र, शंकर के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल एनडीए के नामांकन सभा में कुछ विलंब से पहुंचे तो वहां कार्यकर्ताओं के द्वारा ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनता मर जाएगी लेकिन सांसद फोन पर जवाब नहीं देंगे। आज फोन किया तो कल जवाब देंगे। और बस फिर क्या था, माहौल पूरा गर्म हुआ और सांसद रामप्रीत मंडल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन होने लगा। गौरतलब हो कि पिछले चुनाव से ही उनके प्रति लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, जो अब तक नहीं गई है, या यूं कह ले कि वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात।
एनडीए के नामांकन सभा में कुछ विलंब से झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल पहुंचे, जहां लोगों ने उन पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आम जनता ही नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी सांसद पर फोन नहीं उठाने को लेकर नाराजगी जताई। एनडीए के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि अगर आप सांसद को आज फोन करेंगे तो वह कल जवाब देंगे। इसी बात को लेकर मौके पर माहौल गर्म हो गया। बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को शांत कराया। कुछ लोगों का कहना था कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए सांसद रामप्रीत मंडल को फोन करने का कोई फायदा नहीं होता। आदमी मर भी जाए तो कोई सुधि लेने वाला नहीं होता। गौरतलब हो कि सांसद का यह रवैया कोई नई बात नहीं है। इस मुद्दे पर सांसद के बचाव में जदयू के जिलाध्यक्ष फूले भंडारी शिकायत कर रहे कार्यकर्ताओं पर भड़क उठे, जिसके बाद उन्हें भी लोगों ने शांत कराया। गौरतलब है कि रामप्रीत मंडल जदयू से झंझारपुर के सांसद हैं। चुनाव के समय कई गांवों में उनके प्रति विरोध देखने को मिला था और अब भी यह नाराजगी जारी है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। दूसरे चरण के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को हरलाखी 31 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से विनोद नारायण झा ने नामांकन पर्चा भरा है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 5वें दिन शुक्रवार को हरलाखी 31 विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर ने आरओ सह डीसीएलआर प्रशांत कुमार के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं बेनीपट्टी 32 विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार निवर्तमान विधायक विनोद नारायण झा ने भी निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम शारंग पाणी पांडे के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार को एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन और हरलाखी विधानसभा से संजीत कुमार उर्फ बादल गुप्ता, जितेंद्र यादव तथा ललित मंडल सहित 3 प्रत्याशियों ने नाजिर रसीद कटाए। इधर बेनीपट्टी विधानसभा से शुक्रवार को नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन और हरलाखी विधानसभा से संजीत कुमार उर्फ बादल गुप्ता, जितेंद्र यादव एवं ललित मंडल सहित अब तक कुल 10 और हरलाखी विधानसभा से 15 प्रत्याशियों ने एनआर कटाया है। दूसरी ओर नामांकन पत्र दाखिल कर बाहर निकलते ही समर्थकों ने निवर्तमान एमएलए सह प्रत्याशी सुधांशु शेखर को फूल मालाओं से लाद दिया और अबीर गुलाल लगाकर जमकर नारेबाजी की। अनुमंडल कार्यालय से निकलने के उपरांत प्रत्याशी सुधांशु शेखर समर्थकों के साथ पैदल ही लोगों का अभिवादन करते हुए खादी भंडार परिसर स्थित सभा स्थल तक पहुंचे। गौरतलब हो कि नामांकन को लेकर अनुमंडल प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। थोड़ा और नीचे करिए। वीडियो ले बात ना राघव, ए राघव वीडियो नॉर्मल ना है, एएनएस ऐप से खोलने चाहिए हमारे स्टेट के मंडल अध्यक्ष भाजपा और अध्यक्षता कर रहे हमारे नरेश यादव जी, मंच का संचालन कर रहे जदयू हरलाखी प्रखंड प्रमुख गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित मधुबनी लोकसभा प्रभारी उत्तर प्रदेश के माननीय सांसद आदरणीय भोला सिंह जी जो उपस्थित थे यहाँ, और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भुवनेन्द्र ठाकुर जी और महामंत्री रंजीत कामत जी, विधानसभा प्रभारी बजरंग कामत जी, श्री बाबूकांत जी, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर जी, दोनों सचिव जी, रामकृपाल महतो जी, सम्मानित अजय भगत जी, अमित राय जी, निगमवर महतो जी, नरेश यादव जी, महेश्वर ठाकुर जी, अमरेश मिश्रा जी, प्रताप शाह जी, जन बहादुर जी, प्रदीप बापू जी, श्रीकांत यादव जी, मुद्रित नवाब जी, अहमद हुसैन जी, सुरेंद्र यादव जी, देव किशोर यादव जी, सम्मानित मंच और पूर्व सांसद हमारे अशोक राम जी यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी इस मंच से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज एनडीए गठबंधन की ओर से
मैं यहाँ हरियाणा में नामांकन पर्चा दाखिल हुआ हूँ। मैं आपके बीच में 10 सालों से मैं काम किया हूँ और मुझे फिर से काम करने का मौका मुझे मिला है एनडीए प्रत्याशी के रूप में, और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि फिर से जो चुनाव होने वाली है उस चुनाव में एक मत 3 छाप के सिंबल से देकर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत करेंगे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, ताकि विकसित राज्य बन सके हमारा बिहार। बिहार में अब रोजगार की कमी नहीं है, बिहार में अब सड़कों की कमी नहीं है, बिहार में अब शिक्षा की कमी नहीं है, बिहार में अब बिजली की कमी नहीं है। बिहार में जितना काम हुआ है एनडीए की सरकार में, हम माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और इस विकास के मुद्दे पर हम एक बार फिर से आएंगे। हमारी हरियाणा की जनता एक वोट एनडीए प्रत्याशी को देने का काम करेंगे। भाइयों, आप लोग इस नामांकन सभा में आए, हम सबका अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी इतने ध्यान से यहाँ उपस्थित है, इसके लिए मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। चुनाव को लेकर पूरे क्षेत्र भर में सरगर्मी तेज है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है। सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का नाम सामने ला रही है। वहीं 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है, जहां सभी पार्टी के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन समर्थकों के साथ पहुंचकर करवा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र 36 से गणेश कुमार महरान को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसको लेकर गणेश कुमार महरान ने पार्टी को धन्यवाद दिया है। मधुबनी से बड़ी राजनीति खबर सामने आई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र 36 से गणेश कुमार महरान को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। गणेश कुमार महरान ने इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद प्रिंस पासवान और पार्टी के युवा नेता यश राज का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मिला यह अवसर उनके लिए गर्व के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। गणेश कुमार महरान ने जनता को भरोसा दिलाया है कि वे क्षेत्र के विकास, सम्मान और जनसेवा के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित रहेंगे। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला प्रशासन एवं खेल विभाग पटना के संयुक्त तत्वाधान में मधुबनी वॉटसन स्कूल के खेल मैदान में जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वुशु प्रतियोगिता में कई छात्र छात्राओं ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर आगे की प्रतियोगिताओं में अपना स्थान बनाया। जिला प्रशासन मधुबनी एवं खेल विभाग पटना बिहार के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता का आयोजन मधुबनी के खेल भवन में 15 अक्टूबर को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार, जिला वुशु संघ के अध्यक्ष मंटू कुमार, वहीं महासचिव सन्नी कुमार ने संयुक्त रूप से किया है। मौके पर सन्नी कुमार ने बताया कि मधुबनी जिले में वुशु का क्रेज धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है और पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष खिलाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 54 खिलाड़ियों ने विद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस वर्ष लगभग 85 खिलाड़ियों ने खेल में भाग लिया। खेल के परिणाम में अंडर 17 बालिका 36 किलो भार वर्ग में जिया प्रवीण गोल्ड मेडल, 40 किलो भार वर्ग में पूजा कुमारी गोल्ड, रिया कुमारी सिल्वर, नाजिया परवीन ब्राउंज, 44 किलो भार वर्ग में पूजा कुमारी गोल्ड, यास्मिन सिल्वर, बिंदिया कुमारी ब्राउंज, 48 किलो भार वर्ग में वैष्णवी कुमारी गोल्ड, प्रियंका कुमारी सिल्वर, अंशु कुमारी ब्राउंज, 52 किलो भार वर्ग में प्रीति कुमारी गोल्ड, शगुफा सिल्वर, परिणीता कुमारी ब्राउंज, 56 किलो भार वर्ग में नदिया आफरीन गोल्ड मेडल,
65 किलो भार वर्ग में महानंदिनी कुमारी गोल्ड मेडल प्राप्त की। वहीं अंडर 19 बालिका 44 किलो भार वर्ग में आनंदी कुमारी गोल्ड मेडल, 48 किलो भार वर्ग में पूनम कुमारी गोल्ड मेडल, 56 किलो भार वर्ग में रागिनी कुमारी गोल्ड मेडल। इसके साथ साथ अंडर 17 बालक 40 किलो भार वर्ग में रोशन कुमार गोल्ड, आयुष कुमार सिल्वर, पंकज कुमार ब्राउंज, 45 किलो भार वर्ग में सुरेश कुमार मंडल गोल्ड, दिलखुश यादव सिल्वर, कृष्ण मोहन ब्रॉन्ज, 48 किलो भार वर्ग में स्थित नारायण गोल्ड, शिवम कुमार शर्मा सिल्वर, ईशान खान ब्रॉन्ज, 52 किलो भार वर्ग में बॉबी कुमार गोल्ड, प्रियांशु राज सिल्वर, अभिषेक कुमार ब्रॉन्ज, 56 किलो भार वर्ग में गोल्ड इंद्रभाष कुमार सिल्वर, अली हंजिला ब्रॉन्ज, कृष्ण कुमार, 60 किलो भार वर्ग में अमित कुमार गोल्ड, 65 किलो भार वर्ग में मोहम्मद इमरान गोल्ड, सत्यम मिश्रा सिल्वर, मोहम्मद सरफराज ब्रॉन्ज, 70 किलो भार वर्ग में मनीष कुमार गोल्ड मेडल। वहीं अंडर 19 बालक 56 किलो भार वर्ग में रुपेश कुमार मंडल गोल्ड, 60 किलो भार वर्ग में चंदन कुमार गोल्ड मेडल, 80 किलो भार वर्ग में पारस मणि गोल्ड मेडल प्राप्त कर वुशु प्रतियोगिता में अपना प्रथम स्थान लहराकर पूरे जिला को गौरवान्वित किया। मौके पर संघ के सचिव सन्नी कुमार ने कहा कि जो भी खिलाड़ी का गोल्ड मेडल आया है वो खिलाड़ी प्रमंडल स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मधुबनी वुशु संघ के अमित कुमार चौधरी, उमेश कुमार मंडल, वीरेंद्र मिश्रा, सुनील कुमार समेत कई लोगों ने मैदान निर्माण समिति एवं प्लेटफॉर्म जज के रूप में अपना योगदान देकर कार्यक्रम का सफल बनाया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी अवश्य करेगा मतदान, इस स्लोगन के साथ मधुबनी जिला बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 में 100% मतदान के लिए पूरी तरह संकल्पित है। इसी कड़ी में मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के साथ एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पद्मश्री दुलारी देवी भी उपस्थित रही। इस मौके पर विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिला स्वीप कोषांग मधुबनी के तत्वाधान में मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में युवा कलाकारों एवं प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं के साथ एक विशेष मतदाता जागरूकता परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला स्वीप एवं पीडब्ल्यूडी कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने किया। परिचर्चा को संबोधित करते हुए पद्मश्री बउआ देवी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है। मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी ही सशक्त लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने युवाओं से 11 नवंबर को होने वाले मतदान में पूरी प्रतिबद्धता के साथ भाग लेने का आग्रह किया। वहीं पद्मश्री दुलारी देवी ने कहा कि इस बार 11 नवंबर को मधुबनी मतदान अवश्य करेगा एवं मधुबनी मतदान प्रतिशत में सबसे आगे होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में मधुबनी के युवाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होगी। पूरे कार्यक्रम को दिशा प्रदान करते हुए नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार ने कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता जागरूकता के व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि भारत निर्वाचन आयोग के संकल्प कोई मतदाता छूटे न को सफल बनाया जा सके। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे जिला स्वीप कोषांग के स्वीप लोगों को अपनी प्रोफाइल डीपी में लगाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाता जागरूकता को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान की भागीदारी से ही देश मजबूत बनता है। युवाओं से अपील की कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाता जागरूकता को जन आंदोलन बनाएं। परिचर्चा के उपरांत युवा महिला मतदाताओं विशेषकर पहली बार मतदान देने वाली मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सेल्फी पॉइंट हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम ने सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर नीतीश कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी डॉक्टर रानी झा, प्रतीक प्रभाकर, आनंद अंकित, डॉक्टर अभिषेक कुमार, आरती कुमारी, मनोहर झा, पूजा कुमारी, संतोष कुमार सहित जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए अनेक कलाकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवाओं ने 100% मतदान सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।